नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। अगर आपके सीलिंग फैन से किसी तरह की आवाज़ आ रही है, जैसे कि रगड़ने की, चिल्लाने की या फिर टक टक की आवाज़ आ रही है, या इसके अलावा भी किसी और तरह की आवाज़ आ रही है, तो इसके पीछे मेनली दो ही कारण होते हैं। पहला, इसका जो बेरिंग है वो कटा हो सकता है, उसकी जो ग्रीस है वो सूखी हो सकती है, या फिर उसमें जो प्ले हो सकती है। और दूसरा, जो इसकी शाफ्ट है वो कटी हो सकती है। तो अभी आपको मैं इसकी जो इस पर्टिकुलर फैन में किस तरह की आवाज़ आ रही है वो सुना देता हूँ। तो अभी आपने सुना ही होगा, इसमें से कुछ रगड़ने की या फिर छनकने की आवाज़ आ रही है। और ये जो आवाज़ है ये ज़्यादातर तभी आती है जब इसका जो बेरिंग है वो ड्राई हो गया हो। तो अभी हम इसे जो ओपन करके चेक कर लेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें इसके जो वायरिंग कनेक्शन है वो ओपन कर लेने हैं। और अगर आपको इन वायरिंग के बारे में मालूम नहीं है तो इसकी आप जो है वो फ़ोटो खींच सकते हैं। इसके बाद में इन वायर्स को जो वो अंदर की तरफ को कर दें। अगर यहाँ पे कट बना हो तो उस कट में डाल दें, नहीं तो आपको जो वो एक एक करके इस वायर को जो वो अंदर की तरफ को कर देना है, ताकि आप जब इस कवर को ओपन करें तो आपकी वो जो वायर्स हैं वो कटे ना। और इसके बाद में इन तीन स्क्रूज को जो वो ओपन कर लें। अब आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे जो इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक जो लाइन जैसी बनी हुई है, तो आपको इस लाइन में जो ये स्क्रू ड्राइवर इस तरह से लगाना है और इसे जो वो ओपन करने की ट्राई करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला बेरिंग ही ओपन हो गया है, नीचे वाला नहीं हुआ है। लगता है नीचे वाला थोड़ा जाम हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, कुछ गंदगी जैसी है। तो हम पहले जो इसका ऊपर वाला बेरिंग है वो चेक कर लेते हैं। इसकी ग्रीस तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ से आवाज़ तो नहीं आ रही थी। तो ये तो बिल्कुल स्मूथ लग रहा है और इसमें किसी तरह की प्ले भी नहीं है। तो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो नीचे वाले बेरिंग में ही होगी। अभी हम इसे एक बार रोटेट करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसी में से जो वो आवाज़ आ रही है। तो अभी हम इस रोटर को भी निकाल के चेक कर लेते हैं कि इस रोटर की वजह से तो नहीं आवाज़ आ रही है कहीं, कि ये जो हमारा कॉइल है ये इसके साथ रगड़ रही हो। तो इस रोटर के अंदर में अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं है, तो ये इसके साथ में नहीं रगड़ रही है। और एक बार मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए, तो जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जो नीचे वाला बेरिंग है उसी में है और वहीं से आवाज़ आ रही है। अभी हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ अगर ये ऐसे ही निकलता है तो। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, तो इसे ओपन करने के लिए अभी मैं एक ट्रिक का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। और इस ट्रिक के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 2 नट और बोल्ट। और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है और वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को जो वो फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो ये देखिए हमारा जो कॉइल है वो नीचे वाले बेरिंग से जो वो निकल चुकी है। तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं अगर ये कुछ ज़्यादा ही टाइट यहाँ पे लगा हो। यहाँ से तो ये बेरिंग ठीक ही लग रहा है, लेकिन ये देखिए, ये देखिए अभी आप सुन भी पा रहे हो यहीं से जो वो आवाज़ आ रही है। तभी इस बेरिंग को जो वो हम बाहर निकाल के ये चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं एक जो बेरिंग पुलर है उसका यूज़ करूँगा। तो ये देखिए ये रहा हमारा बेरिंग। और
जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो प्रॉब्लम है वो होती है बेरिंग अगर ड्राई हो जाए। ये देखिए इसका जो यहाँ पे इसकी जो ग्रीस है वो मेल्ट हो चुकी है और इसी के कारण आप यहाँ पे ये देखिए ब्लैक ब्लैक सा ये दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो ग्रीस है वो सारी मेल्ट हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा चला है और इसकी ये देखिए ग्रीस सारी ही मेल्ट हो चुकी है। तो इसे तो हम जो जस्ट ग्रीसिंग करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अभी मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि इसमें प्ले तो नहीं है। ये देखिए इसमें किसी तरह की प्ले नहीं है और ये देखिए इसी की वजह से ये आवाज़ आ रही थी। इसमें कोई प्ले नहीं है, जस्ट इसकी जो ग्रीसिंग हमें करनी है। लेकिन ग्रीसिंग करने से पहले मैं इसे जो वो क्लीन ज़रूर करूँगा। तो आप इसे क्लीन करने के लिए पेट्रोल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे जो वो क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, इसे तो क्लीन करें और साथ में ये जो हमारे इसकी जो सीट है, ये देखिए ये भी कितनी ज़्यादा गंदी है। ये सारी जो ग्रीस है वो यहीं पे आके लगी हुई है। तो इस सीट को भी अच्छी तरह से क्लीन करें, उसका जो कवर है उसे भी क्लीन कर लें। और ये देखिए ये अगर कुछ इस तरह से अगर ऊपर वाले कवर में भी आपका गंदगी है तो उसे भी क्लीन कर लें। और जो ये शाफ्ट और ये स्प्रिंग है इस जगह को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अगर आपके पास में WD-40 है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में पेट्रोल है तो पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस बेरिंग को पेट्रोल की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और इसे जो वो पूरी तरह से क्लीन करने के लिए मुझे इसका जो ये मेटल का डस्ट कवर है ये भी रिमूव करना पड़ा। और साथ ही में मैंने जो ऊपर वाला बेरिंग था उसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी अच्छी तरह से क्लीन करके दोबारा रीग्रीस कर दिया जाए। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि नहीं किस तरह से प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है तो मेरी जाम सीलिंग फ़ैन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने इन्हें अच्छी तरह से क्लीन करते हुए दिखाया हुआ है। अब हमें इसमें सिंपली जो है वो ग्रीसिंग कर देनी है। और ध्यान रखें कि आपकी जो ग्रीस करते टाइम पे आपकी जो ये फिंगर्स वगैरह है ये बिल्कुल क्लीन हो और अच्छी ग्रेड की जो आपको ग्रीस इसमें यूज़ करनी है। आपको ग्रीस जो है वो अंदर तक पहुंचानी होती है। इसमें ग्रीस लगाने के बाद में आप इसे जो वो अंदर तक इस तरह से दबा दें, क्योंकि ग्रीस ऊपर ही नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल इनके जो रोलर्स होते हैं वहां तक जानी चाहिए। आपको इसे जो वो ग्रीस को अच्छी तरह से दबा देना है। जो इसमें एक्सेसिव ग्रीस लगी है उसे आप एक क्लीन कपड़े से जो वो साफ कर लें। इसके बाद में जो दूसरे वाला बेरिंग है उसे भी सिमिलर वे से जो है वो ग्रीसिंग कर लें। इसके बाद में हमें इन बेरिंग्स को जो है इनकी जो ये कवर पे सीट्स बनी हुई है इन्हीं में बिठा देना है। जैसे कि ये वाला जो बेरिंग है छोटे वाला ये यहाँ पे लगेगा और जो बड़े वाला बेरिंग है वो ऊपर वाली सीट पे लगेगा। तो इन्हें लगाते टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप ये इंजन ऑयल या गियर ऑयल का जो यूज़ करें, इससे इन्हें जो यहाँ पे बिठाने में आसानी रहती है। और बाद में कभी आपको इन फ्यूचर अगर इन्हें निकालना होगा तो ये आसानी से निकल भी जाते हैं। आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही यहाँ पे गियर ऑयल या इंजन ऑयल जो लगा देना है। ध्यान रखें कि वो बिल्कुल नया होना चाहिए, पुराना यूज्ड नहीं लगाना है। इसके बाद में इसे इसकी सीट पे जो यहाँ पे रख दें। इसके बाद में आपको इसकी जो ये आउटर रिंग है इस पे ही हिट करना है और इसे जो नीचे बिठाना है। आप चाहें तो कुछ इस तरह का जो पीस है वो यूज़ कर सकते हैं पाइप का, या आपके पास अगर कोई पुराना बेरिंग पड़ा हुआ है इसी साइज़ का तो उसे भी आप यूज़ करके उस पर हिट करके इसे बैठा सकते हैं। एक बार यहाँ पे आप चेक ज़रूर कर लें कि ये पूरी तरह से अपनी जो सीट है उस पर बैठ चुका है या नहीं। ये देखिए ये मेरे केस में अच्छी तरह से अपनी सीट पे बैठ चुका है। इसी तरह से हम दूसरे बेरिंग को भी अपनी सीट पे बिठा देंगे। ये भी अपनी सीट पे जो वो प्रॉपर्ली बैठ चुका है। इसके बाद में आर्मेचर को जो इसकी प्लेट में लगा दे। सबसे पहले हम ऊपर वाली प्लेट लगा देंगे। आपको इसे जो सिंपली नीचे की तरफ को प्रेस करना है। जी अभी ये अपनी जगह पे लग चुका है और
इसके बाद में हमें यहाँ पर नीचे की तरफ में जो ये स्प्रिंग लगना था ये हम लगा देंगे। आप चाहें तो इस जगह पे भी थोड़ी सी जो ग्रीस है वो लगा दें। इसके बाद में यहाँ पर ये एक कवर जैसा लगा हुआ था, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये जो हमारा रिंग रहता है इसे भी हमें लगाना है और इसे आपको जो इस तरह से बिठा देना है और हल्का सा इसे जो वो जेंटली आपको प्रेस कर देना है। इसके बाद इसे रोटेट करके चेक कर लें कि ये कहीं पे टकरा तो नहीं रहा है। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये टकरा रहा है तो आप इसे जो वो रोटेट करके जो है वो पलट के लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसे जो सभी जगह से अच्छी तरह से प्रेस करना है, क्योंकि अगर ये अच्छे से प्रेस नहीं होगा तो ये रगड़ के चलेगा। ये देखिए ये बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे घूम रहा है। अब हम जो वो बॉटम वाली जो कवर प्लेट है उसे भी लगा देंगे। एक बार इसे जो वो आप घुमा के चेक कर लें कि किसी तरह की आवाज़ तो नहीं आ रही है। ये देखिए इसमें से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। अब इसके जो ये यहाँ पर हमने 3 स्क्रूज निकाले थे इन्हें आपको अलाइन करके जो है वो टाइट कर देना है। इसके बाद में इन वायर्स को बाहर निकाल के इसके जो ये वायरिंग कनेक्शंस हैं ये कर देने हैं और वायरिंग कनेक्शंस के ऊपर भी आपको जो वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। अभी मैं इसे चला के आपको सुना देता हूँ कि इसमें से अब किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो जैसा कि आप सुन ही सकते हैं कि अब इसमें से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है, ना ही छन छन की आवाज़ आ रही है, ना ही किसी तरह की रगड़ने की आवाज़ आ रही है। तो हमारी जो रिपेयर है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अभी आपको मैं यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का भी कंपैरिजन सुना देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी सीलिंग फैन से आने वाली आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।